बोल बेटा। हिंदू धर्म रक्षक, स्वाभिमाननिष्ठ, प्रजापति, चित्तौड़ाधिपति, मेवाड़ नरेश, राजयोगी, न्यायप्रिय, मातृभूमि रक्षक, नरव्याघ्र, महाराणा उपाधि प्राप्त, साक्षात महारुद्र अवतार, एक लिंगजी दीवान, सूर्यवंशी कुलगौरव, हिंदू कुलभूषण, श्रीमंत श्री 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 हिंदू सूर्य वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप की जय। बोलो महाराणा प्रताप की जय। अखंड था, प्रचंड था, स्वयं का मानदंड था। अखंड था, प्रचंड था, स्वयं का मानदंड था शूरवीर वो कर्मवीर, खुद में कालखंड था। जो सूर्य था मेवाड़ का, सिर था दहाड़ता, स्वाभिमान से जिया वो खुद में ही पहाड़ था। दुनिया जिस पर गर्व करे वो महाराणा प्रताप था, वो महाराणा प्रताप था। सत्य था वो ढाल सा, रक्त में उबाल था, किसी के आगे झुका नहीं वो जयवंता का लाल था। जो शेर बन के खड़ा था, मेवाड़ के लिए लड़ा था, सूर्य सा ताप था, मुगलों का भी बाप था। सारी दुनिया जिसे नमन करे वो महाराणा प्रताप था, वो महाराणा प्रताप था। ऐसे महान स्वाभिमानी हिंदू सूरज सत्य सनातन धर्म की आन बान शान मां भारती के वीर सपूत वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप जयंती के पावन अवसर पर यहाँ पर एकत्रित मेरे भाइयों को महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने देश धर्म के खातिर अपनी जान की बाजी लगाकर अपने खून का एक कतरा इस मिट्टी में बहाया और अपने खून से इस मिट्टी को चंदन बनाया। अपने मातृभूमि के खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, मगर किसी के आगे झुके नहीं। ऐसे महापराक्रमी वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़ दुर्ग में मां जयवंताबाई के कोख से हुआ था। महाराणा प्रताप बचपन से ही वीर और साहसी थे। वे बचपन से ही ढाल, तलवार, तैराक, तीरंदाज और घुड़सवारी में बड़े माहिर थे। उनका शरीर सामान्य बच्चों से कई गुना मजबूत था। उनके चेहरे पर तेज इतना कि मानो सूर्य के तेज किरण हो, और वो भी क्यों ना, क्योंकि उनके रग रग में राणा उदय सिंह का खून दौड़ रहा है। वे ऐसे वीरों के वंशज थे कि उनके दादा राणा सांगा ने अपनी तलवार की धार से मुगलों को रक्त से नहलाया। किस तरह उनके परदादा बापा रावल का शौर्य रक्त में नहाया कलेजा, जब बर्फ की धरती पर गरजा तो आने वाले 400 सालों तक कोई भी विदेशी भारत की तरफ भाग उठाने की हिम्मत तक नहीं कर पाया। बापा रावल ने अरबों के साथ जबरदस्ती युद्ध किए और अरबों को बुरी तरह पराजित करके अरबों को घर में घुसकर मारा और कासिम को सिंध में दफनाकर अफगानिस्तान को आजाद करके पाकिस्तान में सैन्य ठिकाने बनाया, जो शहर आज रावलपिंडी के नाम से यानी कि बापा रावल के नाम से जाना जाता है, जो आज भी पाकिस्तान में बापा रावल की वीरता को दर्शाता है। महाराणा प्रताप के पूर्वज राणा कुंभा ने अपने शासनकाल में 300 मंदिरों और 32 दुर्गों का निर्माण किया और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी कुंभलगढ़ की दीवार का निर्माण किया। राणा कुंभा इतने पराक्रमी थे कि वे अपने एक ही खड़क से दुश्मन को मार गिराते थे, जिन्होंने राजपूती सेना का शौर्य और मुगलों की करारी हार के प्रति चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनाया, जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा होता है। इन्हीं वीरों में एक नाम आता है राणा सांगा, जिन्होंने अपना एक हाथ, एक आंख और एक पैर कटने के बाद भी अपने आखिरी सांस तक युद्ध लड़ते रहे। उनके शरीर पर 80 घाव होने के बावजूद भी उन्होंने बयाना मांडू जैसे अनेक विजय युद्ध लड़े और मेवाड़ का मान कभी छूटने नहीं दिया। 32 मन की खड़क उठा बापा रावल जो करे वार, 32 मन की खड़क उठा बापा रावल जो करे वार, एक ही झटके में कट जाते थे घोड़े और घुड़सवार। यहाँ के पृथ्वीराज ने गोरी को 17 युद्ध हराए, 80 घावी संगा बाबर को मार भगाए। मातृभूमि के लिए कुंभा भी देता अपनी जान, ऐसे वीर पुत्रों को पाकर धन्य हो गए हिंदुस्तान, धन्य हो गए हिंदुस्तान। इन्हीं वीरों की विरासत को आगे बढ़ाते हुए साल 1572 को महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की राजगद्दी संभाली। उस समय राजपूताना एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। इसी बीच अकबर अपने गंदे इरादे लेकर मेवाड़ को झुकाने की कोशिश में लगा था, मगर उसे मालूम था कि वो महाराणा प्रताप को अकेले नहीं झुका सकता, इसलिए उसने राजपूतों का आपसी मतभेद का फायदा उठाया और राजपूत को राजपूत से लड़ाने की कूटनीति साजिश रच डाली। और अकबर ने अपने चापलूसों को भेजकर महाराणा प्रताप को लालच देकर या युद्ध की चेतावनी देकर महाराणा प्रताप को झुकाने की कोशिश की, मगर उसे मालूम नहीं था कि महाराणा प्रताप परम स्वाभिमानी शिवभक्त थे, जिनके भाले की नोक से शत्रु का रक्त कभी सूखा नहीं, जिनकी तलवार में पराजय का मुख कभी देखा नहीं, जिनके नाम से शत्रु का रक्त सूख जाया करता था। जिस आदमी का रगों में राणा सांगा बापा रावल जैसे महावीरों का खून तोड़ रहा हो, क्या अकबर के आगे सिर झुकाएगा? ये इस वंश का सिर है जो कट सकता है मगर झुक नहीं
भी घमंड था और आखिरकार अकबर की विशाल सेना का नेतृत्व करते हुए साल 1576 को मानसिंह महाराणा प्रताप से युद्ध करने हल्दी घाटी आ पहुंचा। एक तरफ अकबर की विशाल सेना तो दूसरी तरफ बहादुर राजपूत और अपनी कीका पर अपनी जान छिड़कने वाले आदिवासी भाई जो विकट परिस्थितियों में भी महाराणा प्रताप के साथ लड़ते रहे। परिस्थितियां विकट थी मगर उनके हौसले बुलंद थे जो हर पहाड़ को झुकाने का मादा रखते थे। एक बाल था बुलंद जिसे दूर कर दिया, मद था जिसका प्रचंड सारा दूर कर दिया। महाराणा प्रताप ऐसे वीर थे कि जिन्होंने अकबर का सारा घमंड चूर चूर कर दिया, सारा घमंड चूर चूर। शंखनाद हुआ और अरावली की घाटी गूंज उठी। सभी सैनिक एक दूसरे पर टूट पड़े, तलवारों से टकराने लगे। राजपूत योद्धा बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। राजपूत सैनिक मुगलों को मानो गाजर मूली के भांति काटे जा रहे थे। देखते देखते लाशों का ढेर लगा दिया। धन्य धन्य धराज आपकी शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं। धन्य धन्य धराज आपकी शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं। धन्य था वो शूरवीर राणा जिसकी ताकत के आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उस राणा का, क्या फौलादी सीना था उस राणा का। टकरा कर तीर सीने में टूट जाते थे। हिल लगा था जब चेतक तो मुगलों के भी झटके छूट जाते थे। ऐसा भगवा उड़ाए राणा ने हल्दी घाटी में। सूर्य देव भी छिप गए गगन पर और आदमी तो आदमी एक घोड़े ने भी जान दे दी अपने वतन पर, एक घोड़े ने भी जान दे दी अपने वतन पर। और इस तरह महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी देवर जैसे अनेक भयंकर युद्धों का सामना किया और कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़ गोगुंदा चांडव कमल मेरे से अनेक किलों के ऊपर अपना परचम लहराया मगर किसी के आगे झुके नहीं। ऐसे शूरवीर महाराणा प्रताप के चरणों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बोला शूरवीर महाराणा प्रताप की, बोला शूरवीर महाराणा प्रताप की। धन्यवाद छोटे राणाजी। राणांनी जशी रणांगणात तलवार चालवली तसं यांनी आपले जीभ आपली तलवार या व्यासपीठावर चालवली आहे। मी सुदाम दादा यांना विनंती करेल आपण व्यासपीठावर येऊन त्याचा सन्मान करायचा आहे। सुदाम सिंग दादा, सुदाम अण्णा, विजू नाना यांना विनंती आहे आपण एक व्यासपीठावर यायचं आहे। या ना वरती।